हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन, है ना। अपन कर रहे हैं कौन सा, एनएलएम के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे अपन कर भी रहे हैं और 2-4-5 दिन के अंदर में एनएलएम हो जाएगी एंड फिर अपन चालू करेंगे सर्कुलर मोशन, है ना। चलिए, लास्ट टाइम में अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं कौन सा टॉपिक का, अभी कर रहे हैं पुली ब्लॉक सिस्टम का, है ना। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है ऐसा, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑन अ स्प्रिंग सिस्टम, वो वाला क्वेश्चन कर रहे थे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये ऐसा है, एक ब्लॉक है ऐसा बंधा हुआ, ये मास इसका m है और यहाँ पे क्या है, एक दूसरा नीचे में स्प्रिंग लगी है, ऐसे करके स्प्रिंग लगा पड़ा है, ठीक है। और इसका मास, इसका भी मास m है, दोनों का मास कितना लेते हैं, m लेते हैं, मान लो, ठीक है। अगर मैं बोल लूँ यहाँ पे अभी रियल कंडीशन ऐसे नॉर्मल है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक कैंची लगा दूंगा और कैंची से कट कर देंगे, क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक। तो अगर मैंने कैंची से कट कर दिया तो टेंशन फोर्स कैसा होता है, एक्टिव फोर्स होता है जो तुरंत जीरो हो जाता है, बट स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, आलसी फोर्स होता है, ये तुरंत जीरो नहीं होता, ये हमेशा लगाता ही रहेगा, यही ना। तो क्वेश्चन ये, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। मान लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन of each block after cutting the string, स्ट्रिंग कटने के बाद हमें ब्लॉक की क्या चाहिए बताओ, एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी के कंडीशन में बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, ध्यान दो, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग के कट होने से पहले जो होगा, ये ब्लॉक ऐसा होगा, ये इस तरीके से होगा, यहाँ बना रहा हूँ मैं और इसका एफबीडी बना लेता हूँ, ठीक है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कौन सा है, बी, मास m है और यहाँ पे स्प्रिंग लगी पड़ी है और ये ब्लॉक इस तरीके से और ये भी मास m है, ये ब्लॉक a है। अब ये इक्विलिब्रियम है, तुम ध्यान से देखो तो इधर में कितना लगेगा, इधर में कितना सर mg लगेगा, इधर में कौन लगेगा सर kx लगेगा, इधर में कौन लगेगा और kx लगेगा और कौन लगेगा mg लगेगा, इधर में कौन लगेगा टेंशन लगेगा, ठीक। और सब जगह कहाँ है, इक्विलिब्रियम, यानी ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। तो T किसके बराबर हो जाएगा, kx प्लस mg, ठीक है। अब यहाँ देखो तो kx किसके बराबर है, mg के बराबर, तो kx mg के बराबर और T किसके बराबर, kx प्लस mg के बराबर। तो kx की हम क्या रखेंगे mg, ये हो गया mg प्लस mg, तो T इक्वल टू कितना आया 2mg, T इक्वल टू कितना आया 2mg, ठीक है। ये हो गया कब की बात, जब कटिंग होने से पहले की बात। ये कब की बात हो गई, कटिंग होने से पहले की बात। आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, अब निकाल लो क्या चीज, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग कट होने के बाद ये धागा तो लूज हो चुका, टेंशन हो चुका जो, तो यहाँ पे बचेगा कौन कि सर ये ब्लॉक ऐसा बचेगा, यहाँ धागा बचा नहीं है, ये ब्रेक हो गया, ये धागा मान लो ऐसा है यहाँ पड़ा हुआ है ना, मास ब्लॉक धागा का है नहीं, ये M हो गया और ये B हो गया और यहाँ पे कौन है सर ब्लॉक है, ब्लॉक है ये मास M है और ये ब्लॉक A है, ठीक है। इधर में कौन सा फोर्स लग रहा है सर mg, इधर में कौन सा फोर्स लग रहा है kx। अभी तो स्प्रिंग को पता नहीं पड़ा ना, स्प्रिंग आलसी फोर्स है, धीरे धीरे चेंज करेगा, तुरंत चेंज नहीं करेगा, हमें तुरंत चाहिए। इधर में कौन लग रहा होगा सर kx तो लग ही रहा होगा और इधर में कौन लगेगा mg लगेगा, टेंशन कितना हो गया 0। अब बताओ ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे, मान लो a ऑफ b है, क्या है a ऑफ b, तो a ऑफ b जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन फोर्स नीचे वाला बाय मास, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बाय में मास,
यही ना, तो नीचे वाला फोर्स है कितना, mg प्लस के एक्स, तो ये हो जाएगा mg प्लस के एक्स और बाय में कितना m, ये हो जाएगा। तो a ऑफ b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ध्यान दो, mg प्लस के एक्स किसके बराबर है सर, mg के बराबर है, ये कितना हो गया mg प्लस mg, तो 2mg बाय mg, ये आया 2g, किधर डाउनवर्ड, किधर आया डाउनवर्ड। उसी तरीके से अगर मैं इसका ब्लॉक को बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, नीचे वाला फोर्स mg, ऊपर वाला फोर्स kx, मान लो ये नीचे जा रहा है a ऑफ a से, है ना, ये भी नीचे जा रहा था a ऑफ b से, है ना, a ऑफ a से, तो a ऑफ a जब निकालेंगे तो नीचे वाला फोर्स mg, ऊपर वाला फोर्स kx, माइनस में kx, बाय में कौन m, और kx किसके बराबर है mg, a ऑफ a किसके बराबर आया mg माइनस mg बाय m, तो वैल्यू आया 0, यानी कि a ऑफ a जो आया वो 0 आया। क्लियर है, ये a ऑफ a कितना आ गया 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम कर लिया, स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम कर लिया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 के जगह 3 स्प्रिंग लगा लो, 2 के जगह कितना लगा लो 3 स्प्रिंग लगा दो। ध्यान क्या रखना है सर, स्प्रिंग प्रॉब्लम को करते हुए बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि स्प्रिंग फोर्स तुरंत बदलाव नहीं करेगा और टेंशन फोर्स तुरंत बदलाव कर देगा, है ना। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर just cutting the string, स्ट्रिंग के जस्ट कट होने के बाद हमें निकालनी है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ध्यान दो, मान लो ये ऐसा है, 3 ब्लॉक लगा देता हूं, एक ब्लॉक ऐसा लगा दिया, ठीक, एक और ब्लॉक लगा दिया ऐसा, उसमें कोई बीच में स्प्रिंग नहीं है, एक और बीच में स्प्रिंग लगाया, फिर एक और ब्लॉक लगा दिया, इस तरीके से, ठीक है। एक ब्लॉक लगाया, मान लो कितने केजी का, कुछ भी बना लो, 1 केजी 2 केजी 3 केजी, कितना बना लो, मान लो ये 1 केजी का है, कितना है 1 केजी का है, और ये 2 केजी का है, और ये 3 केजी का है, मान लेता हूँ, ठीक। ये तो पहला कंडीशन कौन सा बनाएंगे, पहला कंडीशन बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, क्या बनाएंगे बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, तो पहला कंडीशन हमारा ये फर्स्ट वाला, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, है ना, यानी कि क्या बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ध्यान दो, इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये ब्लॉक सिस्टम जो है ऐसे बनाया जो गया है, तो इसका मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे, तब मैं इसको लिख भी दूंगा, ये धागा बनाया, ये सब बना दिया, ठीक, फिर एक धागा बनाया, फिर एक ऐसा बना दिया, और फिर एक स्प्रिंग बनाया, और फिर एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। और ये कितना है 3 केजी का, ये 2 केजी का, ये 1 केजी का, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो तो फ्रिक्शन फोर्स सब जगह लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स सॉरी क्या कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो यहाँ लगेगा कितना 3G, ठीक। इधर में क्या लगेगा kx, इधर में क्या लगेगा kx नीचे की तरफ, है ना, और कौन लगेगा 2G, ऊपर में क्या लगेगा टेंशन T1, इधर में क्या लगेगा T1, और कौन लगेगा 1G, ऊपर में क्या लगेगा T2, ठीक है। और स्प्रिंग में जो स्ट्रिंग कट किया जा रहा है वो यहाँ कट किया जा रहा है ना, वो कहाँ कट किया जाएगा, यहाँ ऊपर में, है ना। तो ध्यान से देख लो, इस जगह का मैं यहाँ पे, है ना, तो ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ पे कट किया जा रहा है ना, कैंची ऊपर लगाया है, ठीक है, ओके। तो अब अगर ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा नीचे वाले ब्लॉक में, तो 3 केजी ब्लॉक को बनाओ, ये बनाया 3 केजी, ठीक,
इधर में कौन सा 3g, ऊपर में कौन सा kx। तो कुल मिला के क्या आया बताओ, kx बराबर 3g। एक इक्वेशन आ गया हमारा, एक इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से अब किसको बनाना है 2kg को। अब बनाओ 2kg को, तीनों को अलग अलग बनाते हैं। और किसको बनाओ 2kg को। ये बनाया 2kg। नीचे में कौन सा लग रहा है सर kx लग रही है, और कौन लग रहा है सर 2g लग रहा है। ऊपर में कौन सा लग रहा है, तो ऊपर में सर टेंशन लग रही है T1। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा T1। अब ध्यान से देखो तो T1 किसके बराबर, kx प्लस 2g, kx प्लस 2g। और kx है किसके बराबर सर, kx 3g के बराबर है। तो ये 3g प्लस 2g तो बराबर 5g, यानी कि T1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5g के बराबर, 5g के बराबर। ये समझ आ गया, ये निकल गया हमारा T1। उसी तरीके से अब किसका निकाल लेंगे सर 1 kg का। कितना kg का 1 kg का। जैसे अपन 1 kg का निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सा लगेगा सर, यहाँ पे T1 लगेगा, और कौन सा 1g लगेगा, है ना। ये 1 kg का है, और ऊपर में कौन सा लगेगा T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 ऊपर 1g नीचे, T1 नीचे, और T1 कितना है 5g। ये हो गया कितना 6g, ये हो गया 6g। अब निकालते हैं आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अब क्या निकालते हैं आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। देखो इधर, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कट होने के बाद, स्ट्रिंग कट होने के बाद ध्यान दो कि स्ट्रिंग अगर मैं कट कर दिया तो ये 1 kg का ब्लॉक, ऊपर में धागा खत्म, ऊपर में धागा खत्म, इतना ही दूर तक रहेगा, ठीक है। और यहाँ रहेगा, बिल्कुल सही, ये ऐसा रहेगा, और यहाँ पे स्प्रिंग रहेगा, ये ब्लॉक भी रहेगा, ठीक। और ये 1 kg, और ये 2 kg, और ये 3 kg। अब कटिंग होने के बाद ये T2 कितना हो गया 0, T2 कितना हो गया 0। ये जस्ट कटिंग हुआ है, तो एक एक करके सबका अलग अलग निकालते हैं, सबका अलग अलग निकालते हैं। तो बताओ 3 kg का ब्लॉक अगर बनाएंगे, 3 kg का ब्लॉक बनाओ, देखो 3 नीचे से बनाता हूँ, सबको बनाता हूँ एक एक करके। तो 3 kg को अलग बनाया, इधर में कौन सा लगा 3g, इधर में कौन लगा kx। मान लो ये A1 से जा रहा है, कितना जा रहा है A1 से। तो बताओ A1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3g माइनस kx बाई में 3। तो 3g माइनस kx बाई में 3, तो 3g माइनस kx की वैल्यू है कितनी, kx की वैल्यू सर 3g के बराबर है ना। तो 3g रख दो, तो वैल्यू में कितना आया माइनस 3g, और बाई में 3, तो वैल्यू कितनी आई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका निकल गया 3 kg का। किसका निकल गया 3 kg का। उसी तरीके से अगर तुम ध्यान से बात करो तो 1 kg का भी निकालेंगे और 2 kg का। 1 kg जैसे निकालें, यहाँ टेंशन 0, यहाँ टेंशन कितना 0, और टेंशन 0 होगा जस्ट निकल जाएगा ये नीचे, और जैसे ही नीचे निकलेगा ये धागा लूज, ये धागा लूज, बिल्कुल सही, ये धागा क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 kg का अलग से बनाऊं, 1 kg का अलग से बनाऊं, तो देखो 1 kg का ये क्या होगा, ये आया 1 kg, ठीक। तो नीचे में कौन सा सर 1g लगेगा, और टेंशन कितना लगेगा सर T2 तुरंत 0, सॉरी T1, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है T1, T1 तुरंत 0, क्यों, जैसे कटेगा तैसे निकलेगा ये एकदम स्पीड में, है ना। तो T1 कितना तुरंत 0। मान लो ये गिरेगा कितना, अगर ये लूज हुआ तो कितना से गिरेगा 1 kg, कितना से गिरेगा g से, कितना से गिरेगा g से, नहीं गिरेगा। तो इसमें 1g फोर्स लगा, इसमें एक्सेशन कितना आएगा, जस्ट लूज होने के बाद ये मान लो A2, ये जा रहा है कितना से A2 से, तो A2 की वैल्यू 1g/1 यानी कि g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक। ये तुरंत नीचे जाएगा, बिल्कुल सही। हालांकि ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये तेजी में जाएगा, ये टाइट रहेगा, ये क्या रहेगा टाइट रहेगा, लेकिन इसको अपोज कर लेगा। तो मैं जस्ट कटिंग की बात कर रहा हूँ,
जस्ट कटिंग के बाद ये चला नहीं है, चलने को तैयार है। समझ आया कि नहीं? चला नहीं है, चलने को तैयार है, इसलिए इसे बोल रहा हूं। तो इसमें कितना आया, A2 बराबर G। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं अब कितना 2 kg का, मेन ब्रह्मास्त्र तो यहाँ फंसेगा, है ना? तो कितना 2 kg का, तो 2 kg को अलग बना लो, ये बना लो 2 kg। 2 kg में नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है सर, kx, और कौन सा लग रहा है 2g, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ये मान के चल रहा हूं मैं जस्ट कटने के बाद टेंशन लगभग लगभग कितना है, 0। कितना है, 0। तो बताओ कितना आ गया, मान लो ये A3 से जा रहा है, कितना जा रहा हूं, A3 से, तो A3 से अगर ये जाएगा नीचे तो बताओ कितना हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू कितना, 2g प्लस kx माइनस टेंशन बाय में कितना मास 2। तो वैल्यू आया कितना सर, ये 2g है और ये kx, kx वैल्यू कितनी है सर, kx की वैल्यू तो 3g है, कितना है 3g, तो 3g क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 3g, और बाय में कितना आया 2, फिर कितना आया 5g बाय में 2, तो कट क्या आया 2.5 2.5, अच्छा इसका तो 0 आया, ठीक है, इसका g मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये कितना 2.5 g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यानी कि 5/2g। अच्छा 2.5g नीचे वाला जा रहा है 2.5g से, ऊपर वाला g से, ये टाइट तो रहेगा, टाइट तो रहेगा, है ना। तो नीचे वाले की एक्सेलेरेशन ज्यादा है, नीचे वाले एक्सेलेरेशन क्या है, ज्यादा है, ऊपर वाले एक्सेलेरेशन कम है, यानी कि ये बॉडी टाइट, स्ट्रिंग क्या रहेंगे, टाइट रहेंगे, है ना। लेकिन फिर टेंशन क्यों नहीं लिखा, टेंशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बॉडी चली नहीं है, चलने को रेडी है, चलने को, इसीलिए लिखा गया क्वेश्चन में जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। समझ आ गया क्या लिखा गया, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, चला नहीं है, चलने को रेडी है। क्लियर हो गया ये, समझ आ गया। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, हमने अभी तक जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे क्वेश्चन कहाँ पे हैं, इनर्शियल फ्रेम में। कौन सा फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि स्प्रिंग हम लिफ्ट में लगा देते हैं और लिफ्ट चलने लग जाए, लिफ्ट कहाँ चलने लग जाए, मान लो, है ना। नोट कर लिया आपने, हो गया नोट, क्लियर है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं कौन सा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, उसको सॉल्व करेंगे और फिर अपने, और ढंग का क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, ठीक है, प्रॉपर वे में आप इसको नोट भी क्या कीजिए, और क्वेश्चंस को अगर आपसे हो जा रहा है तो खुद को शाबाशी भी दिया कीजिए। खुद को शाबाशी देने के लिए क्या करना है, खुद को थोड़े थोड़े छोटे छोटे गिफ्ट देने, कि सर मैंने ये खुद से करा है तो मैंने खुद को गिफ्ट दिया है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है कि एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और वो ढंग का लेते हैं, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। हेडिंग क्या, हेडिंग मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, ऐसा है। मान लो एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मान लो कि एक लिफ्ट है, ऐसा एक लिफ्ट है, लिफ्ट जा रही है ऊपर, लिफ्ट किधर जा रही है ऊपर, कितने ए नोट से, कितने से ए नोट मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट कहाँ जा रही है ऊपर। लिफ्ट के साथ में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के साथ में एक पुल्ली लगी हुई है और पुल्ली में एक ब्लॉक लगा हुआ है, दोनों साइड क्या लगा हुआ है, दोनों साइड ब्लॉक लगा हुआ है ना, दोनों साइड क्या लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है, ओके। इसका मास मान लो लेट से, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड आउट द एलोंगेशन ऑन द स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है। क्वेश्चन वेल नोन है, अगर नहीं दिया रहा है तो kx मान लो, ठीक है, k दिया हुआ है, ठीक है।
तो क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट a spring is moving, sorry, or lift is moving, or lift is moving vertically upward, vertically upward with an acceleration of, with an acceleration of कितना, a नॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट, क्या निकालना, देन फाइंड आउट द, देन फाइंड आउट द elongation, elongation ऑन स्प्रिंग, है ना। हमें क्या निकालनी है, स्प्रिंग में elongation निकालनी है। वी नो दैट क्या, लिफ्ट इज ऑन इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको क्या करेंगे, इनर्शियल फ्रेम में ले आएंगे, है ना। इसको क्या लगेंगे, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो इधर, मान लो एक सूडो फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिफ्ट को रोकेंगे। इधर देख, अगर मैं बोलूं कि ये लिफ्ट है, सर ऐसे कैसे पता पड़ेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो ये ऐसे बना हुआ है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, लिफ्ट को रोक देता हूँ, लिफ्ट को क्या करूँगा, रोक दूंगा, सूडो फोर्स लगा दूंगा। तो ये जा रहा है कितना से, ए नॉट से ऊपर। आप बैठ जाओ यहाँ पे, आप देख रहे हो कि सर एलोंगेशन कितना हुआ, मैं चेक करूंगा। तो आप कितने से जा रहे हो, सर ए नोट से जा रहा हूँ ऊपर, क्यों, मैं तो लिफ्ट में बैठा हूँ, ठीक है। अगर लिफ्ट जा रही है ऊपर, आप भी जा रहे हो ए नोट से ऊपर, तो खुद को कहाँ लाओ, नीचे, ए नोट लगा दो। कितना लगा दिया, ए नोट। तो सारी बॉडी में ए नोट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी लगेगा। ये मास कितना है, m1, ये मास कितना है, m2, बिल्कुल सही। अब लिफ्ट को उठा के यहाँ से बाहर लाओ। अब ये कहाँ आ चुका, सर सब में लग गया ए नोट, सब में लग गया ए नोट। अब इसको, ये रेस्ट में आ चुका है, अब इसको बाहर ले आओ। अब इसको कहाँ ले आओ, बाहर। इधर देख, ये रेस्ट में आ गया, ठीक है, और ये ब्लॉक है, ठीक। इस तरीके से लिफ्ट बना हुआ है ना। ये मास m1 है और ये मास m2 है, ठीक है। लेट्स मान ले, ओके। अब इसमें फोर्स नीचे कितने लगेंगे, सर इसमें m1g लगेंगे प्लस m इंटू ए नोट, ये दोनों लगेगा। और ऊपर में कौन लगेगा, टेंशन। ये कहाँ से आया, ये सूडो फोर्स है। ऑब्जर्वर इसी के अंदर बैठ के देख रहा है एलोंगेशन, इसको रियल वाला दिखाई देगा, और इसको रेस्ट में लाने के लिए ए नोट नीचे लगाया, इसीलिए हमने ए नोट पूरी सिस्टम में नीचे लगा दिया, ठीक। इसमें भी कितना लगेगा, सर m2g प्लस m2 ए नोट, ये लगेगा। इसमें टेंशन T। अब मेरे को बताओ, मान लो ये A से ऊपर जा रहा हो, तो A से नीचे आएगा, ये A से ऊपर जाएगा तो ये A से नीचे आएगा। तो यहाँ टेंशन अगर निकल जाएगी तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 2T, और 2T बराबर kx, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2T/k। तो मेरा मकसद क्या है कि सर T निकल जाए ना, T अगर मेरे को निकल जाए तो x/k पुट करके मैं वैल्यू x निकाल लूंगा, 2T/k पुट करके मैं वैल्यू x निकाल लूंगा, और मेरे क्वेश्चन में यही चाहिए, बिल्कुल सही है ना। अब इस ब्लॉक का अलग से इक्वेशन बनाओ। अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, पता पड़ेगा इसमें कौन बड़ा होगा, इसमें T बड़ा होगा, m2g और m2 ए नोट, ये छोटा होगा क्योंकि जा रहा है किधर, ऊपर, ठीक। मान लिया मैंने ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो वैल्यू कितना आया, T। ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ अलग से, इधर देखो, ये बताना कौन सा, m2, नीचे कौन सा लग रहा है, m2g, और कौन सा लग रहा है, m2 ए नोट, ये लग नीचे, और ये लग रहा है T ऊपर, और ये जा रहा है किधर, ऊपर, कितना से, A से, ठीक है। तो लिखो कितना आया, T माइनस m2g माइनस m2 ए नोट बराबर कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना m2, ये हो गया m2 इंटू ए, ये हो गया पहला इक्वेशन। ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन। उसी तरीके से सेकंड वाले का लिखो, सेकंड वाले इसका, तो सेकंड वाले का फिर उसी तरीके से लिखो। पर मैं जगह कमी है, इधर कर लेता हूँ, है ना। ध्यान से देखो, क्वेश्चन काफी अच्छा है,
एक बार सीख जाओ तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पर गलत नहीं होगा, है ना। तो चलो इसको एक बार और सीखते हैं, दोबारा करते हैं, मतलब इसको करते हैं, इसको वापस करते हैं। तो M2 कर लिया, अब किसको करेंगे M1। तो M1 का अगर ब्लॉक बनाओ, ये है M1, तो नीचे कौन लगेगा सर M1G प्लस में M1 इंटू A0, ऊपर में कौन लगेगा टेंशन, ये जा किधर है नीचे, कितने से A से, ठीक है। तो नीचे वाला फोर्स क्या होगा बड़ा होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं M1G प्लस M1 A0 माइनस T बराबर M1 इंटू A। देखो है ना, ये दूसरा इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन है, ठीक। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा सर, इसको ऐड करूंगा तो ये क्या निकल गया T माइनस M2G और कौन माइनस M2 A0 और प्लस M1G प्लस M1 A0 माइनस T बराबर कितना M2 A प्लस M1 A, ये आ जाएगा बिल्कुल सही, ये क्लियर हो गया। देखो T यहाँ पे चला गया, T यहाँ पे चला गया, अब T चला गया तो बच कौन गया, यहाँ देख G वाले को एक साइड करो, A0 वाले को एक साइड करो, तो वैल्यू कितना आया, इसको ऐड करते हैं, G वाले को एक साइड करते हैं, तो देखो क्या आया M1 माइनस M2 इंटू G प्लस इसमें क्या M1 माइनस M2 इंटू A0 बराबर कितना M2 प्लस M1 M2 प्लस M1 इंटू A, ये क्या निकल गया A, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से क्या आ गया, तो अपन यहां से चलो मैंने को निकालना क्या था टेंशन, क्या निकालना था टेंशन, तो पहले निकाल लो A, क्या निकाल लो A, तो A निकालेंगे क्या निकलेगा A इक्वल्स टू अगर बात करो तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो G प्लस A भी कर सकते हैं ना, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ऐसा कर लो, रुको इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये M2 और ये M2, इसको क्या लिखेंगे तो माइनस M2 इंटू G प्लस A0, इसको लिख दिया, फिर प्लस यहाँ क्या प्लस M1 इंटू G प्लस A0 बराबर क्या इतना, बिल्कुल सही। तो इसमें से कॉमन G प्लस A0 कॉमन निकालो तो क्या निकलेगा G प्लस A0 इंटू M1 माइनस M2 बराबर कितना M1 प्लस M2 इंटू A, तो A की जो वैल्यू आई वो कितनी आई M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G प्लस A0, ये क्या निकल गया एक्सीलरेशन, क्या निकल गया एक्सीलरेशन। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके अब क्या निकाल लो टेंशन, क्या निकाल लो टेंशन, टेंशन निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में क्या करो इसको पुट कर दो, है ना, सब्स्टिट्यूट A इन इक्वेशन 1, है ना, सब्स्टिट्यूट A इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट A इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या निकलेगा टेंशन, क्या निकलेगा टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब इसको इक्वेशन में करेंगे टी के जगह यहाँ पे भी, उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू G प्लस A0, ये वैल्यू कितना आएगा 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू G प्लस A0, ये क्या निकल गया T, ये क्या निकल गया T। अगर T निकल गया तो हमें चाहिए क्या सर x चाहिए, क्या चाहिए x, तो x की वैल्यू आई कितनी सर, यहाँ T है तो x की वैल्यू आएगी 2t प्लस k, 2t बाई k, तो 2t बाई k, तो 2t बाई में k, तो 2 और t का वैल्यू ये निकल गया तो टूट जा क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू G प्लस A0,
क्या तगड़ा मस्त क्वेश्चन आया, मजा आ गया। आया कि नहीं आया, है ना। तो ये क्या निकल गया हमारा, elongation in spring। elongation in spring is elongation in spring is x equals to, बताओ कितना आया, 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ऐसा हो जाएगा, इंटू g प्लस ए नोट। ये एकदम मस्त तगड़ा क्वेश्चन आ गया और हमने सॉल्यूशन भी कर लिया। आई होप आपने पूरी प्रैक्टिस सेशंस को एंजॉय किया होगा, फिजिक्स को फील किया होगा। अगर फिजिक्स फील हो रही है, आपके तैयारी अच्छे चल रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस को पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, नेक्स्ट थ्योरी सेशन में, इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।